नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र आपके अपने ज्योतिष चैनल रुद्राष्ट्र विज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरी एक आज अपने मित्र से बात हुई और उनसे बात करने के दौरान दिल्ली के चुनाव के रिजल्ट के बारे में चर्चा हुई। मेरा भी ध्यान इस दिशा में गया कि कहीं ना कहीं प्रश्न कुंडली इस मामले में काफी कारगर साबित होती है। हाल ही में जो पिछले लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी प्रश्न कुंडली के माध्यम से मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि 90% तक सटीक गया था। शायद कहीं ना कहीं एक वजह यह भी थी कि मेरे मित्र सहित बहुत से लोगों ने इस संबंध में मुझसे प्रश्न किया, तो मुझे भी लगा कि इस बारे में भी एक वीडियो बनती है। तो आज मैंने फिर से दिल्ली के चुनाव में बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी के बारे में रिजल्ट से संबंधित क्या हो सकता है, ग्रहों के माध्यम से इस बात को समझाने की कोशिश की है। तो प्रश्न कुंडली जो है वह 6 फरवरी 2025 समय 9:06 रात्रि और प्रश्न का जो स्थान है वह दिल्ली है। आप चाहें तो कुंडली बनाकर इस चीज को और विश्लेषण से समझ सकते हैं जो लोग ज्योतिष के जानकार हैं। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं और समझते हैं कि ग्रहों की चाल बीजेपी की फेवर में जा रही है या फिर आम आदमी पार्टी की। एक एक करके हम चर्चा करेंगे। हम शुरुआत करते हैं बीजेपी के प्रश्न कुंडली के ग्रहों की स्थितियों के विश्लेषण से। देखिए, नंबर 1 सत्ता का भाव जो कि 10वां भाव माना गया है कुंडली का। इसके स्वामी होते हैं बुध और इनका द्वादश भाव के स्वामी सूर्य के साथ पंचम भाव यानी जो कि मंत्रित्व का भाव होता है उसमें बैठकर अस्त हो जाना, यह बीजेपी के लिए राज सत्ता की हानि या फिर राज सत्ता की प्राप्ति में बाधा दिखा रही है। दूसरा, राज सत्ता का जो भाव है 10वां भाव, इसमें अष्टम का स्वामी अष्टमेश मंगल इनका होना और इनकी दृष्टि लग्न यानी बीजेपी का जो भाव है लग्न भाव उस पर और लग्नेश यानी बुध पर मंगल की यानी अष्टमेश की दृष्टि पड़ रही है जो कि तृतीयेश भी है, यानी दो खराब भावों के स्वामी मंगल लग्न और लग्नेश बुध पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो यह संकेत है अष्टमेश का लग्न और लग्नेश दोनों पर ही दृष्टि डालना, यह स्पष्ट संकेत है कि आकस्मिक रूप से व्यवधान आने वाला है बीजेपी की सत्ता प्राप्ति में। तीसरा, जनता का जो भाव होता है वो चतुर्थ भाव माना गया है। तो जनता का जो भाव है चतुर्थ भाव, इसके स्वामी होते हैं बृहस्पति यानी गुरु जो कि 9वें में जाकर बैठ गए हैं अपनी शत्रु राशि में जो कि वृषभ राशि है। और इच्छा पूर्ति यानी हम जो भी सोचते हैं हमारी डिजायर्स जो हैं उसका जो भाव है एकादश यानी 11th हाउस, उसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो बृहस्पति जनता के भाव के स्वामी होकर एकादश भाव इच्छा पूर्ति वाले भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा के साथ 9वें में जाकर बैठे हैं, जिसमें चंद्रमा उच्चस्थ होकर बैठा है और 9वां भाव त्रिकोण का भाव शुभ भाव माना गया है। यह बीजेपी की फेवर में दिखाता है कि बीजेपी की जो इच्छा पूर्ति है वो पूरी होती दिख रही भाग्य के माध्यम से, यानी कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें बीजेपी की मेहनत का उतना ज्यादा पार्ट ना हो, उतना ज्यादा रोल ना हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा आकस्मिक घट जाए जिसका बीजेपी को लाभ मिल जाए। एक पॉइंट से ऐसा होता भी दिख रहा है। अगला जो पॉइंट है उसमें साझेदारी का जो भाव होता है वो 7वां भाव होता है कुंडली का। तो साझेदारी का जो भाव है 7वां भाव, इसके स्वामी गुरु बीजेपी यानी कि लग्न पर दृष्टि, लग्न यानी आम आदमी पार्टी के साथी के बीजेपी के आने का संकेत है। यानी आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कहने का अर्थ यह है कि साझेदारी का जो भाव है वो 7वां भाव है और 7वां भाव जो होता है वो साझेदारी का है। द्वितीय भाव जो होता है वो कुटुंब का यानी परिवार का भाव होता है। तो बीजेपी का जो परिवार वाला जो भाव है उसका जो स्वामी ग्रह है वो सप्तम यानी कि प्रतिद्वंदी वाले भाव में जाकर उच्च का होकर बैठ गया है। यानी कहीं ना कहीं यह दिखा रहा है कि बीजेपी के जो भी विधायक होंगे
वह आम आदमी पार्टी के साथ जाकर बैठ सकते हैं और बड़ा कंफर्ट फील कर सकते हैं, क्योंकि 7th हाउस में शुक्र उच्चस्थ होकर राहु के साथ बैठ गए हैं। अगला पॉइंट, पांचवा जो पॉइंट है कि लग्न में जो केतु है वो अष्टमेश मंगल की दृष्टि में है। लग्न में केतु बैठे हैं और जिस पर अष्टमेश मंगल की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि सत्ता में आने के बारे में एक नकारात्मक संकेत दे रहा है, क्योंकि दशम में मंगल बैठे होंगे। दशम जो कि राज्य सत्ता का भाव है, वहां पर अष्टमेश मंगल बैठकर लग्न में बैठे केतु पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो केतु कहीं ना कहीं आकस्मिक रूप से किसी चीज को, एक बड़े उलटफेर को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिस पर अष्टमेश की मंगल की दृष्टि जो है ये उस उलटफेर को और नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। 7वें में पॉइंट में कुटुंब भाव वाली बात फिर आ रही है कि कुटुंब भाव का स्वामी जो द्वितीय ग्रह, द्वितीय जो है वो शुक्र सप्तम में उच्चस्थ होकर बैठ रहे हैं, यानी कि बीजेपी के विधायकों को किसी तरीके से गठजोड़ करके, तोड़ मरोड़ करके, क्योंकि राहु देव वहां बैठे हैं और राहु का काम ही है गठजोड़ करना, माइंड को डाइवर्ट करना। तो द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र के साथ राहु का बैठना और शुक्र के साथ राहु का बैठना, यानी बड़े बड़े अट्रैक्शन, बड़े बड़े लालच, बड़े बड़े आडंबर, बड़े बड़े प्रलोभन को दिखाता है। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ एक ऐसा प्रलोभन दिया जा सकता है कि बीजेपी या कोई अन्य दलों के जो विधायक होंगे वो आम आदमी पार्टी के फेवर में आसानी से जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो कुंडली है वो क्या कह रही है। देखिए, पहला पॉइंट, लग्न में उच्चस्थ शुक्र, यानी उच्च के जो शुक्र बैठे हैं, ये दिखा रहे हैं कि महिला वोटर्स को फिर से आम आदमी पार्टी का सपोर्ट मिलता दिख रहा है, क्योंकि शुक्र एक स्त्री कारक ग्रह है और लग्न में ही उच्चस्थ होकर विराजमान है और राहु के साथ बैठे हैं, यानी आम आदमी पार्टी के प्रति महिला वोटर्स की जो सोच होगी वो पॉजिटिव होगी। ये ऐसा करने में सफल होते दिख रहे हैं। दूसरा, लग्न में उच्चस्थ शुक्र का राहु के साथ जो योग बन रहा है, यह आकस्मिक रूप से बड़े चमत्कारिक रिजल्ट का संकेत है। यह दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में यह रिजल्ट जाता दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी की कुंडली के हिसाब से अगर देखें तो ये भी तृतीय और अष्टम के स्वामी बनते हैं। तृतीय और अष्टम का जो रोल बन रहा है, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि बीजेपी की कुंडली अगर हम बना रहे हैं या फिर हम आम आदमी की कुंडली बना रहे हैं, आम आदमी पार्टी की कुंडली, दोनों में 3rd और 8th हाउस के जो लॉर्ड हो रहे हैं वो बड़ा इफेक्ट दिखा रहे हैं। तीसरा पॉइंट जो है, 2nd हाउस का जो लॉर्ड है, आम आदमी कुंडली का जो 2nd हाउस है, द्वितीय भाव, जिसको हम परिवार और कुटुंब का भी भाव कहते हैं, यही 9वें भाव के स्वामी ग्रह भी हैं, जो कि वक्री होकर मंगल 4th भाव यानी जनता के भाव में है। तो मंगल जो है वो अग्रेसिव प्लेनेट माने गए हैं, क्रोध, गुस्सा, साहसी, सब चीजों के कारक ग्रह माने गए हैं। तो ये जो मंगल आम आदमी पार्टी वाली कुंडली में 4th हाउस यानी जनता वाली भाव में जाकर बैठ गए, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी तो जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन कारक होकर 4th हाउस में बैठे हैं। तो जनता का क्रोध नकारात्मक परिणाम या नकारात्मक रूप से जनता प्रभावित करेगी, ऐसा कुछ फिलहाल ग्रहों के अनुसार तो नहीं दिख रहा है। गुस्सा नाराजगी जरूर प्रकट होगी, वो गुस्सा नाराजगी प्रतिशत वोटिंग के परसेंटेज में कमी दिखा सकती है, यह माना जा सकता है, लेकिन जो जनता का जो प्रेम है वो एक परिवार की तरह प्रकट होता फिर से दिख रहा है। चौथा पॉइंट, लग्नेश जो कि बृहस्पति देव है, गुरु और चंद्रमा यानी जो कि पंचमेश है, ये 3rd हाउस यानी तृतीय भाव जो कि कम्युनिकेशन और साहस का भाव माना गया है, इसमें जाकर बैठ गए हैं और ये भी गजकेसरी योग बना रहे हैं 3rd हाउस में। तो 3rd हाउस में गजकेसरी योग बना रहे हैं, ये भी इनके विजय की प्रबल संभावना को दिखा रहे हैं। 5वां भाव, रोग ऋण और शत्रु भाव का जो स्वामी ग्रह होता है वो 6वां भाव होता है और 6वें भाव का जो स्वामी ग्रह है वो सूर्य है, जो कि सप्तम, जो कि प्रतिद्वंदी भाव माना गया है, वो बुध को अस्त कर रहे हैं, यानी प्रतिद्वंदी जो भाव का जो भावेश बन रहा है वो बुध बन रहा है और उसको ये सूर्यदेव जो है वो अस्त कर रहे हैं, यानी कि कमजोर क्षीण कर रहे हैं। और यह ऐसी स्थितियों को दिखा रहा है कि ये बीजेपी को कमजोर कर रहे हैं। सूर्य बुध को कमजोर करके कुंडली के अनुसार बीजेपी को कमजोर कर रहे हैं और यह योग एकादश भाव में बना, यानी इच्छा पूर्ति के भाव में बन रहा है। तो बुध को कमजोर करके बीजेपी को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन ध्यान से समझने वाली एक बात और भी है कि एकादश भाव इच्छा पूर्ति का जो भाव है वो आम आदमी पार्टी के एकादश
भाव में या योग बनना है, तो आम आदमी पार्टी की इच्छा पूर्ति वाले भाव को भी यह सूर्य प्रभावित कर रहे हैं नकारात्मक रूप से। तो आम आदमी पार्टी भी जो एक्सपेक्ट कर रही है कि जो वो चाह रही कि इसकी जो इच्छा पूर्ति होगी, वो उसमें भी ये बाधा डालेंगे और उतनी आसानी से सारी इच्छाओं को पूर्ण होते नहीं दिखा रहे हैं। अगला जो पॉइंट है कि जनता का भाव चतुर्थ भाव होता है और इसके जो स्वामी ग्रह हैं वो बनते हैं बुध, और बुध का छठवें भाव के स्वामी सूर्य के साथ 11वें भाव यानी लाभ और इच्छा पूर्ति के भाव में अस्त होना आम आदमी पार्टी की जो जनता को लाभ देने वाली योजनाएं थी, जो लाभकारी योजनाएं थी, इसमें रुचि कम होने का संकेत दे रहे हैं। यानी पब्लिक को इंटरेस्ट नहीं है या ट्रस्ट नहीं है उतना कि बेनिफिशियल तरीके से इस बार भी हमको स्कीम्स का लाभ मिलेगा, या कहीं ना कहीं नाराजगी, एक आरुचि भी दिख रही है 11th हाउस में इस तरीके के ग्रहों के बैठने से। तो ये तो हुआ आम आदमी पार्टी और बीजेपी की कुंडली का ग्रहीय विश्लेषण। अब निचोड़ की हम बात करते हैं। निचोड़ में देखिए जो मैंने अपना विश्लेषण निकाला है वो कुछ इस तरीके से है कि बीजेपी के लिए तृतीय भाव और अष्टमेश यानी अष्टम भाव का स्वामी मंगल होते हैं, और मंगल का सत्ता राजनीति के भाव दशम में होना, और लग्न जो कि कन्या लग्न है, और लग्नेश जो कि बुध पर दृष्टि डाल रहे हैं मंगल, ये आकस्मिक रूप से किसी बड़े झटके देने के कारण जैसी स्थितियों का निर्माण करते दिख रहे हैं। हालांकि अष्टमेश का जो रहस्य है वो अंतिम चरण तक हो सकता है कि रहस्यमयी बना रहे, यानी कि ये जो परिणाम है ये हो सकता है कि स्ट्रगल चलती रहे और अंत में जाके कुछ डिक्लेरेशन हो, यानी कि एक अनिर्णित स्थिति। ऐसा नहीं होगा कि एकदम स्टार्टिंग में या मिडिल तक जाते जाते काफी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए या रिजल्ट लगभग क्लियर हो जाए। इसमें बहुत से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि तृतीय और अष्टमेश का रोल दोनों ही पार्टियों के प्रति एकदम स्पष्ट दिख रहा है। दूसरा, आम आदमी पार्टी के लिए भी तृतीयेश और अष्टमेश जो कि शुक्र होते हैं, इनका लग्न में उच्चस्थ होकर बैठना आकस्मिक रूप से किसी बड़े उलटफेर का संकेत दे रहे हैं, और यह संकेत हाल फिलहाल आम आदमी पार्टी के पक्ष में होता दिख रहा है। हालांकि फाइट जबरदस्त दिख रही है, निर्णय अंत तक रहस्यमयी बना रह सकता है। ग्रहों की चाल फिलहाल आम आदमी के फेवर में दिख रही है, लेकिन सप्तमेश और लग्नेश की जो स्थिति बन रही है वह अन्य दलों के साथ परिवारजनों जैसा व्यवहार करना, यानी कि एक दल से दूसरे दल में जाकर मिलना, ऐसी स्थितियों को भी दिखा रहा है। और यही स्थितियां शायद एक बड़े उलटफेर की ओर संकेत करेंगी, यानी मोस्ट पॉसिबल कि 3rd और 8th हाउस के लॉर्ड जो इस कुंडली में अपना एक मैक्सिमम रोल अदा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एक ऐसा उलटफेर हम और आप देखें जिसकी कल्पना ना हमने की है और ना उन एग्जिट पोल्स ने की है, जो कि हम आप तक आसानी से वो निर्णय पहुंचा रहे हैं। हालांकि ये सारा विश्लेषण ग्रहों पर आधारित है, तो अब देखना यह है कि रिजल्ट वाले दिन ये ग्रहों की चाल जो मैंने अनुमान लगाया है कितने प्रतिशत तक सही बैठता है। फिलहाल अगर पूरे निचोड़ की बात की जाए तो ये पूरा निचोड़ आम आदमी के फेवर में 70% जा रहा है और बीजेपी के फेवर में 30%, लेकिन 3rd और 8th हाउस के लॉर्ड की इन्वॉल्वेंसी कुछ एक ऐसे उलटफेर कर सकती है जो अनएक्सपेक्टेड हो। मुझे विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे जरूर करिए। कमेंट के माध्यम से आप हमें अपनी जन्म की तिथि, समय और स्थान भेजिए। हम आपकी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण भी करते हैं। कोई जेमस्टोन वगैरह हमारे चैनल के माध्यम से नहीं बेचा जाता। हमारे द्वारा बताए गए उपाय सरल, सटीक और निःशुल्क होते हैं। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगले फिर किसी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।